नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर हम देखें तो आज भी हिंदुस्तान में विद्या और विद्यालयों के बारे में नालंदा और तक्षशिला को आज भी याद किया जाता है और हम उसी इतिहास के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन वर्तमान युग में भी ऐसी कई स्कूल और विद्यालय होती हैं जो उस मकाम तक जाने की कोशिश करती हैं। तो आइए आज हम उसी एक विद्यालय और उसी विद्यालय के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जो संस्कारों में नालंदा और तक्षशिला जैसी है और टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के युग में वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के सामने टिक सके ऐसी एक विद्यालय जिसका नाम है ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल। और उसी विद्यालय के एक छात्र की आज हम मुलाकात करने वाले हैं जिनसे हम रूबरू होंगे। उसका परिचय दूँ उससे पहले चंद पंक्तियाँ कि रास्ते में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी लोग भीड़ में हैं, तुम निकल सको तो चलो, रास्ते कहाँ बदलते हैं किसी के लिए दोस्त, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। जिन्होंने अपने आप को बदलकर अच्छे मार्क्स लेकर अपना नाम उस मकाम पे लाए हैं, ऐसे एक छात्र चांडेरा रौनक की आज हम मुलाकात करने वाले हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहले उसका परिचय दे दूं तो रौनक ने हाल ही में साइंस की नीट एग्ज़ाम जो 2020 में ली हुई थी उनमें 630 मार्क्स लेकर इंग्लिश मीडियम में अपना एक नया रिकॉर्ड किया है। अपने सेंटर में फर्स्ट आए हैं। इनको इंग्लिश मीडियम के कारण अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं। हिंदुस्तान के नामांकित कॉलेज जैसे कि एम्स है, FMC है, जिपमेर है, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज में MBBS के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर अपने आप को भाग्यशाली समझा है। तो रौनक, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स आने के बाद कोई भी विद्यार्थी प्राउड फील करना चाहेगा। दूसरी बात कि एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद आप में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस हुए हैं? एग्ज़ाम के पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था लेकिन जब एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था क्योंकि जब इतने अच्छे मार्क्स आए तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो हो ही गया था कि मैं डॉक्टर बनने में कामयाब हो जाऊंगा। जब आप पेपर देने गए थे उस परीक्षा के दौरान ही आपको पता चल गया था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे? हाँ, मुझे परीक्षा के दौरान ही यह पता चल गया था कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि वो पेपर बहुत ही सरल था और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा मार्क्स ले सकूंगा इस बार। इस रिज़ल्ट अच्छे मार्क्स के जो आए हैं उनके पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है, अनेक लोगों का मोटिवेशन होता है। तो आप अपने स्कूल और अपने टीचर्स के बारे में इस रिज़ल्ट के अच्छा आया उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो स्कूल है ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल, वो बहुत ही अच्छी और शानदार स्कूल है। ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल जैसे ही नाम बताता है कि वो सबके ड्रीम्स पूरे करता है और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा जो ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसी राह में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया हूं इस स्कूल की वजह से। अपने टीचर्स के बारे में और क्या बताना चाहते हैं? मेरे टीचर्स की बात करें तो मेरे टीचर्स बहुत ही शिक्षित और मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हुए हैं क्योंकि टीचर्स का रोल एक विद्यार्थी की ज़िंदगी में बहुत ही अहम होता है। टीचर्स की मेरे जो है वो बायोलॉजी में देखे तो तैयब सर है जिन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया और उनकी बायोलॉजी से मैं बहुत ही प्रेरित हुआ। और केमिस्ट्री में देखे तो वारिस सर और भाटिया सर, उन्होंने मेरी बहुत ही मदद की और केमिस्ट्री का हर एक कॉन्सेप्ट मुझे समझने में मदद की। फिज़िक्स में जो गुप्ता सर है मेरे, वो एक फ्रेंड की तरह मुझे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिखा दे गए और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछते थे। और इनके अलावा आपके स्कूल में गुजराती मीडियम है, उनसे भी आपको कुछ मदद मिल सकती थी? गुजराती मीडियम में मेरे शिक्षकों ने भी मेरी बहुत मदद की है। जैसे बायोलॉजी में मेरे खरेड़ सर है जिन्हों के द्वारा दी गई मॉड्यूल्स और जब कोई क्वेरी होती थी तो वो तुरंत ही मुझे उसका सॉल्यूशन देते थे। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पोपट सर है जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।
आप अनेक लोग ऐसे कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका क्या मानना है इसके बारे में? ये सबसे सही बात है, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है उसमें से 90 to 99% पूछा जाता है, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप एनसीईआरटी को 100% पूरा कर डालें। और कौन सी बुक्स थी जिनमें से आपने ये पढ़ाई की और इतने अच्छे मार्क्स लाए? एनसीईआरटी के अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स का उपयोग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बायोलॉजी में देखें तो डॉक्टर अली है और फिंगर टिप्स है, और केमिस्ट्री में फिंगर टिप्स और एमटीजी, इन दोनों के अलावा फिजिक्स में एररलेस और फिंगर टिप, इन सभी बुक्स के साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी किए, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने किए, जिसकी वजह से ये अच्छी सफलता प्राप्त की। आपकी जो तैयारी थी, जो मेहनत थी, वो पूरे दिन का जो शेड्यूल था वो किस तरह से होता था जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सके? मेरे दिन का शेड्यूल 2 साल तक बहुत ही टाइट था, जिसमें मैं सुबह 5 बजे उठता था और 1 घंटे में अपनी स्टडी करता था, और फिर 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं अपने स्कूल में स्टडी करता था, जहाँ पर मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। इसके बाद जब मैं स्कूल से घर लौटता था तो मैं 1 घंटा फ्रेश होने के लिए आराम करता था। उसके बाद बचे हुए समय यानी कि 6 घंटे तक मैं पढ़ाई करता था। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो उनमें ज़्यादातर कितनी बार ये बुक्स आपने रिफ़र की होगी 2 सालों में? 2 सालों में बात करें तो मेनली एनसीईआरटी जो है वो मैंने 10 टाइम्स, नियरली 10 टाइम्स मैंने उसको रिपीट की थी, और बाकी सब रेफरेंस की बात करें तो उनको 5 से 6 बार उनको रिफ़र करना बहुत ही आवश्यक है। आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको किस तरह का मोटिवेशन मिलता था? मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और जब तक मैं पढ़ाई करता था 2 साल, तब तक मेरे बीच में कोई डिस्टरबेंस मुझे होने नहीं दिया। आप पढ़ने के अलावा और कौन सा शौक़ रखते हैं जिसके हिसाब से ये पढ़ाई में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला? पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ अन्य किताबें जैसे कि मोटिवेशनल बुक्स का भी शौक़ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं फ्रेश फील करता था, और इसलिए मेरा पढ़ाई में मन और भी ज़्यादा लगता था। डॉक्टर बनने के बाद आपके जीवन का और आपका क्या ड्रीम है? डॉक्टर बनने के बाद मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर की लाइन में और भी रिसर्च कर सकूँ, जिससे जिन दवाइयों के दाम बहुत ही ज़्यादा है उनको कम कर सके, और मिडिल क्लास बच्चे हैं उनको बहुत ही आर्थिक रूप से सहाय प्रदान करने की मैं कोशिश करूँगा। और अगर कई बच्चे हैं, कई स्टूडेंट हैं जिनको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है या कम मिली है, उन सभी के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? उन सभी विद्यार्थी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह कोई ज़िंदगी की एग्ज़ाम नहीं है कि आप अगर फेल हो जाए तो दोबारा उठ खड़े नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, और अगर आपने इसको फेल भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा उठ खड़े होइए और दोबारा इस एग्ज़ाम को जी जाओ, मेहनत से इसको। अच्छा, अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके आगे बढ़िए। अगर ये सभी सफलताओं को आपको एक टैगलाइन में कहना होता है तो क्या कह सकते हो? I want to say only that there is no substitute for hard work. कठोर परिश्रम के कोई विकल्प नहीं होता। बहुत अच्छी बात है आपने जो कहा है। आपके अंदर ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, उसमें से स्मार्ट वर्क आप में पहले से ही था या कहीं से इनपुट हुआ है आप में? स्मार्ट वर्क में थोड़ी मेरे में कमी थी, लेकिन हार्ड वर्क मेरे में भरपूर था, और इस स्मार्ट वर्क के लिए मैंने अपने शिक्षकों और पेरेंट्स की सहायता ली, और उन्होंने मुझे गाइडेंस प्रदान किया, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा रिजल्ट पा सकता हूँ। आपने जिस समय में ये एग्ज़ाम दी वो कोरोना महामारी का भयंकर समय था, उस समय आपने ये एग्ज़ाम दी, तो उस समय लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन आपको कितना मदद हुआ या और कितना नुकसान कारक हुआ? लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो कोई डाउट्स, क्वेरी और कुछ टॉपिक्स हो जिनमें मैं थोड़ा सा स्लो था या कम था, उनको मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कर पाया हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं एक्यूरेसी बना पाया हूँ।
लेकिन थोड़ा सा यह भी है कि क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो रहा था और मेरे धीरज है वो थोड़ी सी कम होती जा रही थी, लेकिन मेरे शिक्षकों और मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहित किया और इसी वजह से मैं यहाँ पर इतने मुकाम पर हासिल कर पाया हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छी मेहनत और अच्छी धगस और अच्छी लगन से इंसान आगे बढ़ सकता है, ये बात आपने की, जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट को भी इस बात का एक नया ज्ञान मिल सके। आपने बहुत अच्छी बात है कि हम आपको इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा और आने वाले भविष्य के लिए और भी शुभेच्छा देना चाहते हैं। और स्कूल और इस टीचर्स और आपके लिए, इन सभी के लिए चंद पंक्तियाँ बोलता हूँ कि कुछ करना है तो डट कर कर, थोड़ा दुनिया से हटकर कर लिख पर तो सभी चल सकते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में रुकना कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, उसी पर अपना ठिकाना रख। तो अपना ठिकाना उसी लक्ष्य पर रखकर आप जिंदगी के मुकाम तक हासिल कर सके, इसी शुभेच्छा के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।